जी भाई साहब क्या नमस्कार। चल रहा है? जी 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 मैं अपने काम में लगा हूँ भाई साहब। है? काम में? जी हाँ। सोनू कनौजिया है, धुरंधर। तो ये सब आपके दादाजी का जमाने का घर है? जी हाँ, दादा बाबा परदादा सब लोग हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। फादर के टाइम पे हमने ये फादर ने हमारे लिया था। हाँ। ये फादर के टाइम का घर है। ये हमारी लॉन्ड्री है। अच्छा, जी दादाजी, पिताजी और अब भाई जी। जी हाँ, अब हम भाई लोगों ने जो चारों भाई ने हाँ। ये बनाया है। अखिलेश जी ने तो मुझे चमका दिया। ये हमारी वाह। कर्म स्थली है जहाँ से मैं सारा वर्क करता हूँ। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन अखिलेश भैया के यहाँ कदम पड़ जाएंगे तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। ये रिजॉर्ट पूरा रिजॉर्ट ही नाम रखा था, फार्म हाउस दिखने लगे। अपने चुनावी शो धुरंधर की तलाश में जब मैं लखनऊ के राजाजीपुरम सोनू कनौजिया के घर पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी घाट पर हैं। तो मैं राजाजीपुरम के धोबी घाट पहुंच गया उन्हें खोजने कि देखें ऐसा धुरंधर जो राजनीति में भी है, समाज में भी है और आज तक अपने मूल काम को छोड़ा नहीं है। सोनू भाई, जी अरे जी जी कहाँ भाई साहब। दादा, जी ये भाई साहब क्या नमस्कार। चल रहा है? जी 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 मैं अपने काम में लगा हूँ भाई साहब। है? काम में? जी हाँ। सोनू कनौजिया है, धुरंधर। पिछला जी। चुनाव लड़ चुके जी। हैं मलिहाबाद से जी और दूसरे नंबर पर थे जी 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 हाँ, दूसरे नंबर पे थे। और छक्का छुड़ा दिया था आपने। जी 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 क्या बात है। और देखिए आज भी अपने मूल काम को पकड़े जी, हुए हैं। जी, जी। मैं आपके घर गया, पता जी। चला कि वो धोबी घाट पे हैं। जी जी मैं रोज सुबह जो हूँ हाँ। अपने घाट पे अपना जो मूल काम मेरा है, हाँ। जो हमारा पुश्तैनी काम है वो हम लोग सुबह जरूर करते हैं क्योंकि जिससे हमारा जीवन यापन शुरू हुआ है उसी से हम लोग अरे जीवन तो शुरुआत कर आपने रहे हैं। यापन कर दिया कस जी के। जी 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 वाह, जी। क्या से क्या काम है आपके पास। और ये भी ये सब जी। क्या इसको मजा आता है क्या? जी मजा नहीं आता ये, लेकिन जो है हाँ। इसको हम लोग जब तक नहीं करते तब तक जो है हम लोग का लगता नहीं कि हमने कुछ किया है। ओ, जी। तो दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। दिनचर्या यहीं शुरू होती है। वाह यार सोनू भाई, जी, अब जी। ये पानी में ठंड का मौसम में भी ऐसे? चाहे जितनी ठंड पड़े हाँ। लेकिन हम लोग इस काम को नहीं छोड़ते क्योंकि ये हम लोग सब पुश्तैनी काम है। हम बचपन से हाँ। ये काम शुरू करते हैं। पहले तालाबों पे करता था, अब घाटों पे करता हूँ। अच्छा, जी 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 कमाल है। ये जो आपने काम शुरू किया जी। बचपन से शुरू किया, जी, आपके बचपन पिताजी से। भी करते थे, दादाजी भी जी, करते थे? दादाजी भी करते थे। अच्छा, जी तो पहले तालाबों पर? पहले तालाबों पे, ये बगल में हमारे तालाब था हाँ। काले पहाड़ झील के नाम से। जी, जी, हम जी। लोग पहले उसमें करते थे लेकिन नगर निगम की वजह से ये अच्छा तालाब सोनू बना भाई था। ये बताइए, आप तो राजनीति में करते रहिए, जरा जी, देखें, जी। बड़ा मजा आ रहा है। जी जी हम जी, भी जी। धोबी घाट फिल्मों में ही जी, खाली आदमी जी। देखता है। जी, अरे जी। वाह, रगड़ डाला आपने, जियो। जी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही अपने विरोधियों को भी रगड़ेंगे क्या जी चुनाव में? बिल्कुल 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 इसी तरह रगड़ूंगा, इसी हाँ, तरह पूरा रगड़ूंगा। धो डालेंगे। जी, हाँ? पूरी तरीके से धो डालूंगा। रगड़ रगड़ के। जो हाँ? थोड़ा बहुत बचा है ये हम लोग 27 में धो के पूरी तरीके से काम खत्म कर देंगे। 27 में? जी। समाजवादी पार्टी? जी जी जी। अच्छा, इस समाजवादी पार्टी 27 में आप मतलब इसी तरह से रगड़ेंगे? जी 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 उठा बिल्कुल पटक पूरी के तरीके खींच देंगे? से। जी 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 ये हम लोग का एक धोबी पार्ट लगाते हैं हम लोग। लगा के वो दिखाइए। ये धोबी पार्ट लगता है हाँ। इस तरीके से। हाँ। ये देखिए ये धोबी पार्ट है। हाँ। ये धोबी पार्ट है। अच्छा, ये धोबी पार्ट है। अच्छा, नेताजी मुलायम सिंह यादव भी धोबी पार्ट के मास्टर जी थे? जी 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 हम लोग भी अपने काम को लेके धोबी पार्ट का, हम लोग का बड़ा प्रसिद्ध ये डायलॉग है धोबी पार्ट। अच्छा। धोबी पार्ट से हम लोग जो भी कपड़ा होता है हम लोग पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। पटक जी, पटक जी। के। हाँ? जी जी कहते हैं कि राजनीति में मुलायम सिंह नेताजी धोबी पार्ट के मास्टर थे जी। और उन्होंने उठा के ऐसे ही पटक दिया अपने विरोधियों को, जी, चित जी, कर जी, दिया। जी। और हम लोग भी इसी 1989 तरीके में से- पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। जी 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 हम लोग के भी नेताजी के सिखाए हुए हाँ। उस पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ। हम लोग भी इसी तरीके क्षेत्र में हाँ। जो हम लोग का विरोधी होगा हाँ। तो हम लोग उसको उठा के इसी तरह पटकेंगे। ओ तेरी। जी 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 मतलब 2022 में पटकते पटकते रह गए थे। पटकते पटकते रह गए। 27 में क्या चुप होगा? हो गई थी। 27 में बिल्कुल पटक दिया जाएगा पूरी तरीके से। इतना कॉन्फिडेंस जी है? इतना कॉन्फिडेंस हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। वाह भाई, अरे रुकिए भाई आप तो। जी
हम ही को पटक देंगे। अरे भाई साहब। अच्छा, ये सर्दी हो, जी गर्मी हो, बरसात हो, जी हर मौसम में पानी चाहे गर्म हो, नरम हो, ठंडा हो, जी। ऐसे ही रहते हैं जी आप। हाँ, ऐसे रहते हैं। तो सर्दी जुकाम नहीं लगता? नहीं, सर्दी जुकाम के हम लोग आदी हो गए इस चीज की। यार नेताजी, आप तो एसी के आदमी हैं। अब ईश्वर की कृपा से आप फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच गए हैं। सब ईश्वर की देन है, लेकिन हम लोग शुरुआत जिस काम से किए उस काम को हम लोग पूरी जगह कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो छोड़ कि दिया वो अपना काम खत्म भी हो गया, जो समझ लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जिसने छोड़ दिया वो आज देखिए कहीं पे कुछ नहीं है। हाँ, वाह। अब इसको आपने धुल दिया है? जी हाँ, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से हमने इसको साफ कर दिया है। वाह। अच्छा, इसको पटक पटक के इसको पहले खींच दिया कर। जी, यहाँ ब्रश से रगड़ा, फिर इसको पटका, अब ऐड कर दिया। दिया जी, इस तरीके से ऐड करके इसको, इसका पानी निचोड़ दिया। अब ये सूखने डालेंगे। अब ये जी कैसे से डालनी देखिए, बताइए। जी, जी, निकलेंगे और सब एक जगह रख जी के। जी जी ये हाँ। सब आपके साथी लोग हैं? जी हाँ, हमारे साथ। अरे नमस्ते बाबूजी। तो ये नेताजी जो है एकदम रोज आते रहते हैं। हाँ? क्या बात, वाह भाई वाह। तो ये जो आप लोग घाट पे लगाए हैं, इतने सारे कपड़े यहीं फैला देते ये हैं? कपड़े हम लोग यहीं सुखाते हैं, यहीं फैलाते हैं। हाँ, ये पर्दे वर्दे सब लगे हुए हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वाह गुरु, मतलब ए शाबाश। हम सहायता कर दें आपकी? जी जी अच्छा, जी जी जी। ये कौन सा स्टाइल है? ये इस तरीके से कपड़ा इसमें फंस जाता है, हाँ, तो ये इसे मतलब पिन लगाने की भी पिन जरूरत लगाने नहीं। की जरूरत भी नहीं है। ये हम लोग रस्सी बनवा लेते हैं, रस्सी मैंने बांध के। जुगाड़ के भी मास्टर हैं आप। जी 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 जी। अब तो ये जुगाड़ जुगाड़ तंत्र तो है। निकालना ही पड़ेगा। ये तो हमारे दादा लोगों को जुगाड़ निकला हुआ है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिताजी का निकला हुआ जुगाड़ है। अरे वाह। जी जी। तो राजनीति में आपको आने का मन कैसे हुआ? राजनीति में आने का मन हुआ, हमारी एक ड्राई क्लीनर की दुकान भी है, हाँ। राजेपुरम विलाक मार्केट में। जी। तो हम लोग वहाँ लगातार ये देखते रहते थे, व्यापार मंडल का चुनाव होता रहता था। हम्म, लोगों की जो है हम्म, वहाँ पर व्यापार मंडल से मदद करता रहता था, हम्म। तो उसमें हम लोग भी कुछ इंटरेस्ट लेते थे। अच्छा। तो उससे ये लगा हम्म, कि लोगों का काम करने के लिए राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। हम्म, अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो हम अपने लोगों की बातें कैसे रखेंगे, कैसे उनके काम कराएंगे, कैसे उनको हम्म, सुनेंगे, कैसे सरकार से उनके काम कराएंगे। हम्म। इसलिए हम लोग राजनीति में मजबूरी में उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज से भी बहुत ही कम नेता हैं, इसलिए हम लोग को आगे आना पड़ा। हम लोग उस चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। भाई, आप तो अपने समाज के लिए एक आइडियल भी हैं। आप अपना काम भी नहीं छोड़ते। जी। अरे और काम तो हम लोग की दिनचर्या और है। आप अपने रियल एस्टेट का भी काम है, होटल का भी काम है, ड्राई क्लीन का भी काम है। ये सब चीजें देखेंगे आपकी। ये तो है, मामूली धुरंधर थोड़ी हैं आप। जी 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 जी। लेकिन ये मुझे सब- बहुत अच्छा लगा जी 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 इस धोबी घाट पे आके। जी अब ये सब चीजें अब रह नहीं गई हैं, कम हो गया है सब कुछ। जी। लेकिन हमारा हम लोग का चल रहा है, वही चलता रहेगा, क्योंकि ये हम लोग की दिनचर्या में आता है। इसको बिना करे हम लोग। तो राजनीति में आप समाजवादी पार्टी क्यों पसंद किए? समाजवादी पार्टी इसलिए पसंद करें, अगर हमने देखा किसानों की, गरीबों की, क्योंकि जिस तरह तहबाजारी होती थी मार्केट में, तो हम लोग देखते थे नेताजी मुलायम सिंह ने हम लोग की तहबाजारी माफ कर दी थी। तो हमने देखा कि अगर गरीबों की आवाज सुनने वाला है तो एक ही नेता है, मुलायम सिंह यादव। इसलिए तब से हम लोग मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े थे। उसके बाद आज देखिए अखिलेश भैया भी जब से उन्होंने पार्टी संभाली है और वो लगातार जब मंत्री रहे तो उन्होंने गरीबों को, जैसे कि हम लोग के धोबी समाज के लिए उन्होंने एक फंड की व्यवस्था करी कि 5-7 लाख रुपए नेताजी ने दिए और तो हम लोग उससे दुकान कर सकें लॉन्ड्री की। तो इसका भी हम लोगों ने लाभ उठाया, हमारे समाज ने लाभ उठाया। अच्छा, तहबाजारी क्या होता था? तहबाजारी जैसे वसूली होती थी। अच्छा। वसूली होती, जैसे कोई दुकानें लगाए हैं बाहर रोड पर, हाँ। ठेला लगाए हैं, तो उनसे पैसा ले लेते, जबरन लेते। गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स के इसको मुलायम सिंह जी ने रोका। माननीय नेताजी ने खत्म किया था। अच्छा, उसको पुलिस लगा के। पुलिस लगा के सरकार भी जीओ जारी करके उन्होंने खत्म कर दिया था। तो आज भी देखिए कहीं भी वसूली का प्रकरण खत्म हो चुका है। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि 6 लाख 5 लाख रुपया मिला कि आप ड्राई क्लीन की दुकान खोल सकते हैं। ये नेताजी के टाइम पे नेताजी ने एक योजना लाए थे कि जो गरीब सड़क पे प्रेस कर रहा है, कपड़े धुल रहा है, तो उसको कुछ ऐसा रोजगार दे दिया जाए। तो हमारे समाज को 5 से 6 लाख रुपए का उन्होंने उस समय लोन दिया था कि हमारी आज कितनी भी लॉन्ड्री हमारे समाज के लोग चला रहे हैं, तो माननीय नेताजी की देन है। ओह, ये जानकारी नहीं थी मुझे। जी 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 जी। अच्छा, तो ये प्रभावित हुए कि भाई मुलायम सिंह यादव ने समाज के लिए, कनौजिया समाज के लिए, धोबी समाज के लिए जो काम किया, उससे प्रभावित होकर आप नेताजी से मिले कभी? नेताजी से बिल्कुल मिले, नेताजी से बराबर मिलते रहते थे। हम लोग की शुरुआती नेताजी से हुई। हाँ,
तो जब पहली बार आप नेताजी से मिलने गए तो क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? नेताजी ने तुरंत हम लोग के पीठ पे हाथ रखा, कहने लगा तुम लोग, नेताजी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, और समाजवादी पार्टी आपके साथ है हमेशा। और हमारे समाज के लिए माननीय नेताजी ने एक जलाशय पार्क भी बनाया है, अच्छा। जो संत गाडगे नाम से वहाँ स्थित है, यहाँ आसियाना में। वो ओह, अभी भी है इस समय। संत नेताजी गाडगे के- पार्क। जी, संत गाडगे पार्क अच्छा, नाम से। तो क्या ऐसा था कि जब आप नेताजी से मिलने गए, कोई आंदोलन था, कोई तहबाजारी का मामला था, कोई व्यापार मंडल का मामला था, ऐसा मन में कब हुआ कि जाएं नेताजी से मिलें? नेताजी से लगातार जब हम लोग कार्यालय जाते थे, नेताजी का हमेशा आंदोलनों का आह्वान करते थे। आंदोलन में हम लोग जाते थे तो हम लोग को अपने पास, जब हम लोग गिरफ्तारी देते थे तो हम लोग को नेताजी अपने पास बैठा लेते थे अच्छा। और संघर्ष के लिए बताते रहते थे, और संघर्षों की पुरानी कहानी बताते रहते थे हाँ। कि किस तरीके से नेताजी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है। हाँ, अच्छा। जी, तो जब आप मिलने पहली बार गए तो नेताजी ने आपको क्या टिप्स दिया, क्या कहा कि राजनीति में आना है तो ये जरूर करना है? नेताजी ने कहा कि आप राजनीति में आए हो लोगों की सेवा करने के लिए, और लोगों की सेवा करना, इससे भटकना नहीं। तो हम लोग लगातार समाज में उन्होंने कहा अपने समाज में लगो, जाके समाज में सबको जागो, समाज की समस्याओं का निराकरण करो, और पूरे समाज को लेके चलो, और पूरे समाज की मदद करते रहो। नेताजी ने हमसे ये कहा। अच्छा, जी तो फिर आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया जी, आपने? समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग साइकिल यात्रा भी निकाले काफी। नेताजी ने हमको सर्टिफिकेट भी दिया अपने हाथों से, वो भी आज भी मेरे पास फोटो में रखी है। अच्छा, साइकिल यात्रा निकाला? जी जी, साइकिल यात्रा निकाला। कि नेताजी हमेशा कुछ ना कुछ कराते रहते कहाँ थे। निकले आप साइकिल से? साइकिल से हम लोग इधर ये मलिहाबाद से लेके, मलिहाबाद पड़ता है, मलिहाबाद से लेके यहाँ बुद्धेश्वर तक के हम लोग साइकिल लेके आए। बुद्धेश्वर तक के अच्छा। लगभग 25 किलोमीटर तक के। तो सोनू भाई, ये जो आप सवेरे सवेरे उठ के ये सब करते हैं, जी, धोबी घाट पे आते हैं, जी इसके बाद आप जाते हैं अपने ड्राई क्लीन की दुकान पे। जो ड्राई क्लीन की दुकान है वहां पे, मतलब वो किसके जमाने की है? वो मेरे फादर के टाइम के है, सन 82 की। 1982 की? जी, 1982 की। अच्छा। तो तब से वो चल रही है। तो हम लोग ये काम करके तुरंत दुकान हम लोग खोलते थे, फादर भी हमारे साथ खोलते थे। तो हम लोग वहीं बैठते थे, वहीं से सारा काम हम लोग का शुरू होता था। क्योंकि यहाँ जो कपड़े धुल के जाते थे वहाँ पे प्रेस होते थे, कस्टमर को डिलीवरी दी जाती अभी भी है वो शॉप? जी, अभी भी है हमारी तो चला जाए? जी, बिल्कुल उसी चला जाए। दिनचर्या को फॉलो बिल्कुल किया चला जाए? बिल्कुल आइए, चला जाए। मजा आ गया भाई। आपने वो सारी फिल्मों में हम लोग ये सब देखते हैं, जी धोबी घाट। जी एक फिल्म आई थी प्रियदर्शन की, जी जिसमें जैकी श्रॉफ थे, जी उसमें भी धोबी घाट बड़ा जबरदस्त था। जी। अब इसी तरीके लखनऊ में कहीं कुछ बचा तो है नहीं, धोबी घाट ही बचे, क्योंकि पहले कपड़े धोने के लिए तो और कोई जगह तो बची नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए नंगे मुजारा बने हुए घाट है, उन्हीं में कपड़े तो धोए ड्राई जाते क्लीन हैं। की दुकान तो बगल में ही है ना? जी जी, यहाँ रायपुरम में ही है। हाँ हाँ, तो आइए चलते हैं। जी नेताजी, अरे नमस्कार, सच में आप धोबी घाट से एकदम तीनों पाल लगाए हुए कपड़ा पहन के आ गए। हाँ भाई साहब, मैं हमारी लॉन्ड्री है ई ब्लॉक मार्केट में, हाँ हम वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, दुनिया को इतना चकाचक रखते हैं तो खुद तो रहेंगे ही। जी जी यार जी अलग तारीख से जो है सफेदी दिख रही है, जी जी। सफेदी अलग है ये। ये अब हम लोग का काम ही तो इन लोग यही हम लोग को सफेदी चमकाना काम रहता है। तो आप धोबी घाट से घर आ गए थे? जी, घर आ गए। ये आपका घर है? जी, हमारा घर है ये जी, पैतृक घर है ये? आइए घर चलिए। हाँ जी, पैतृक घर है। फादर के टाइम पे हमने, ये फादर ने हमारे लिया था। हाँ। ये फादर के टाइम का घर है। अच्छा जी, जी, आइए भाई साहब, आइए। क्या बात है। ड्राइंग रूम है आपका ये? जी हाँ, ड्राइंग रूम। ये अखिलेश जी यहाँ दिख रहे हैं? जी हाँ, ये तो हम लोग के दिलों की धड़कन है। हाँ। तो ये तो आपको हर जगह दिखेंगे। हाँ। पीछे नेताजी जी, नेताजी हमारे, और उनके सिपाही सोनू कनौजिया जी। जी जी हैं? कमाल है। ये देखिए, ये भी है जी। ये समर्थकों ने बना के दे दी थी, बढ़िया। हाँ। अच्छा, संत गाडगे जी की भी मूर्ति है? संत गाडगे जी हमारे समाज के महापुरुष हैं। हाँ। जिन्होंने कहा था कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अच्छा, जी, आधी रोटी खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हाँ। क्योंकि शिक्षा ही वो बाकी अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोग इन्हीं की प्रेरणा से हम लोग प्रेरणा देते रहते हैं। ये पूरा आपने ये लगाया हुआ है, अखिलेश जी के साथ फोटो है। जी, जी, ये पूरा आपकी राजनीतिक यात्रा है? जी, राजनीतिक यात्रा है। वाह, क्या बात है। इसमें छोटे छोटे साइकिल यात्रा से लेके गाड़ी की यात्रा,
रथ यात्रा जी सब कुछ इसी में। हवाई जहाज की यात्रा भी है, अखिलेश जी के साथ गए थे अच्छा, दिल्ली जी। उनके साथ ही बगल में बैठे जी हैं हाँ, आप? जी हाँ। वाह 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 वाह, जी। क्या बात है, ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया जी आपको। जी जी बिल्कुल। हमारे रास्ते जी ऐसे ही है, हाँ। कभी भी उनको प्यार आया तो हम लोग को बैठालते गाड़ी में लेके चलते थे। ए आओ जी, चलो जी, चलो जी, साथ जी, में। जी, ए, सोनू इधर आओ। जी 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 तो चला जाए, जी चलिए। चला जाए। अब ये भाई साहब हमारा एक स्कूल भी है अच्छा, जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कहाँ? बहुत ही कम फीस में। अच्छा, ये जी जी ये स्कूल ओ। चल रहा है। ये घर के सामने आपने जी स्कूल? हाँ जी हाँ। अच्छा, सनशाइन पब्लिक जी। स्कूल, तो ये आपने बनवाया? जी जी हमने बनवाया। मतलब बच्चे जी कम हाँ, पैसे में? 2016 में कम पैसे में जो है अच्छा, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। वाह, कमाल ही है। तो भी राजनीतिक जीवन में सामाजिक काम करते रहने चाहिए। जी हाँ, जी जी तभी बताया ना हमने, संगाड़ के जी ने कहा था शिक्षा को आगे बढ़ाओ, तो उसी को हम लोग धीरे धीरे करके शिक्षा भी काम करने लगे हैं। तो गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाते जी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। आसपास के जो बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं तो ये हैं, छोटे जो स्कूल बड़े पब्लिक स्कूल में नहीं जाते जी हैं, जी जी तो आपके सनशाइन पब्लिक स्कूल में आते हैं। हैं। अच्छा, तो चला जाए, जी चलिए। आइए बैठिए। आइए भाई साहब, हम आपको अपनी लॉन्ड्री पर ले चलते हैं, हाँ जहाँ पे हम लोग लॉन्ड्री चलाते हैं। हाँ, सन 82 की लॉन्ड्री हमारी है, 82 की। 82 की फादर के टाइम की। अच्छा, तो फादर बैठते, फिर धीरे धीरे करके हम लोग तो भी धोबी घाट से आप घर जाते हैं कपड़ा उपड़ा बदल के? हाँ, जैसे धोबी घाट से वहाँ से कपड़े धुल के उसके बाद कपड़े बदलते हैं। कपड़े बदल के सीधे हम लॉन्ड्री पे सुबह सुबह आते हैं। ये अच्छा, आपको लॉन्ड्री दिखाते हैं चल के। वाह, ये हमारी लॉन्ड्री है। अच्छा, जी हाँ। बहुत पुरानी है भाई जी ये। आइए, जी आइए, क्या बात। आइए मैं आपको। उधर तो आप ही रहिएगा, हम तो जी, इधर ही रहेंगे। जी 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 हम्म। जी यही हमारी लॉन्ड्री। अच्छा, 1982 से है ये। हनुमान जी भी हैं आपका? जी हाँ जी हाँ हैं? जी। तो मतलब आप, अच्छा, देखिए आपके पोस्टर बैनर भी यहाँ लगे हुए जी हैं। हाँ जी जी क्या बात है। ये जब चुनाव लड़े थे तब का है क्या? जी हाँ जी चुनाव लड़े। हाँ, इस बार भी लगेगा चुनाव में। जी 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 बिल्कुल। तो ये आपने राजाजीपुरम के गलियों में जी इस ड्राई क्लीन की स्थापना आपके पिताजी ने की? जी हाँ, पिताजी और ने की आप यहाँ रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं, रेगुलर आते हैं। हम पहले लगातार बैठते थे, तो धीरे से फिर हमने अभी और भी काम शुरू किए। हाँ। लेकिन ये यहाँ हम जरूर आते हैं सुबह। अच्छा, यहाँ परमानेंट धोबी घाट से यहीं? धोबी घाट से यहीं आते हैं। वाह यार, अपने मूल को छोड़ा नहीं आप? मूल को नहीं छोड़ा। आपके पिताजी भी यहाँ बैठते हैं? पिताजी बैठते थे, हम बैठते थे, हमारा छोटा भी पार्षद था वो भी यहीं बैठता था। अभी तीसरे नंबर के भाई ये भी बैठते हमारे। अच्छा, भाई हैं आप? जी हाँ, हमारे भाई। नमस्ते। अच्छा, सारे भाई एक साथ, संयुक्त परिवार? जी संयुक्त परिवार है, सब लोग एक साथ बैठते हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, मतलब पैदाइशी यहीं हैं? जी हम यहीं के रहने वाले। पास में पड़ता है आलमनगर, थड़ी पड़ता है। हम लोग थड़ी के पैदाइशी रहने वाले हैं। यही बगली में 1 किलोमीटर पे है। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ चल के मैं कहाँ रहता था। मतलब आपका गांव? जी हमारा गांव, घर, हमारा पुश्तैनी घर, हमारे दादा के टाइम का घर। अच्छा, वो मैं आपको ले चलता हूँ। उसमें रहते थे आप? जी उसमें रहते थे। वहां से यात्रा शुरू? वहां से यात्रा शुरू। तो चलिए चलिए देखते हैं। वाह, जिस घर से हम लोग चले हैं वो आपके पिताजी ने बनवाया? पिताजी ने बनवाया। और जहाँ हम लोग चल रहे हैं वो जो है मैं दादा के टाइम का मूल गांव? मूल गांव, दादा परदादा के टाइम का वही गांव है। आइए। चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने पैतृक गांव, जहां हम लोग पुश्तैनी से रहते हैं। शहर में ही गांव है आपका? जी शहर के बीचों बीच में। हाँ? ये कॉलोनी हमें लगता है कि किसी ने बताया था 1975 के आसपास स्थापित हुई। जी हाँ 75 में हुई थी। उससे पहले से गांव हमारा पुश्तैनी है। हम लोग बहुत पुराने के रहने वाले, क्योंकि हमारे दादा बाबा जितने सब लोग यहीं रहते थे। दादा बाबा के जमाने का है? दादा बाबा जमाने का है। तो आइए चलिए, सब सजो के रखे हैं आप? जी जी, यहाँ हमारे काफी खानदान के लोग भी रहते हैं। हाँ, तो बचपना आपका यहीं गुजरा है? जी हाँ, हम लोग यहीं रहते थे, यहीं खेलते थे, यहीं कूदते थे, यहीं से स्कूल जाते थे, यहीं आते थे। बहुत समय
हाँ। हम लोग यहीं आसपास जितने मोहल्ले के बच्चे रहते थे, हाँ। हम लोग आपस में खेला करते थे। इन गलियों अब को आज ये गलियां आप बहुत आ रहा हूँ तो फिर सब वो यादें हमको आज आ रही हैं कि हम लोग यहाँ घूमते थे, क्या खेलते थे यहाँ? गुल्ली डंडा? अरे उस समय तो गुल्ली डंडा हाँ। और कंचे के अलावा क्या था, यही सब खेलते देसी, हाँ। वही सब खेला करते थे। तो अब ये है हमारा हाँ। पुश्तैनी घर, ये है, इसमें रहते थे। अच्छा, तो ये सब आपके दादाजी का जमाने का घर है? जी हाँ, दादा बाबा परदादा सब लोग हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और यहीं रहते थे। ये गांव है? जी हमारा गांव है पुश्तैनी। क्या है, क्या नाम है? ये यहाँ का नाम है थड़ी। थड़ी? आलमनगर का गांव एक लगता है थड़ी। अच्छा। आलमनगर तो काफी बड़ा आप यहीं पैदा हुए? जी हम यहीं हुए। अच्छा, जी। इन्हीं गलियों में बढ़े? इन्हीं गलियों में पढ़े और खेले कूदे, यहीं से स्कूल जाना आना, यहीं खेलना, यही था। यार सोनू भाई, ये तो मतलब सकरी गलियां हैं, छोटा सा घर है, और यहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की है, अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन अपना पूरा। जी सब कुछ याद आता होगा आपको? सब याद आता है, वैसा कुछ नहीं भूला हूँ, एक छोड़े चीज़ नहीं याद है। अभी इसको? कुछ इसको भी नहीं छोड़े हैं सब लोग, जो यहाँ अब हमारे ताऊ के लड़के रहते हैं। हाँ। बाकी हम लोग यहाँ कभी कदार आते जाते हैं। मंदिर है एक तरीके से ये तो जी आपका? जी हाँ, मंदिर ही इसको मंदिर से जाता है ये, क्योंकि जहाँ हम लोग बराबर बड़े हुए तो ये मंदिर से ज्यादा है। मंदिर से ज्यादा है ना? जी जी जी, एकदम यहाँ छोटा सा जी घर, जी, कंजेस्टेड। बस ये इतना ही बड़ा है, हाँ। वहां तक इसकी दीवार खत्म, अच्छा। इतना ही बड़ा है। हाँ। वह ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है। हाँ, ये पूरा ये सब जी, इसी में सब पूरा। जी जी, चार भाई आप लोग? 4 भाई हम लोग। पिताजी कितने भाई? पिताजी 3 भाई हैं। हाँ। हम लोग एक भाई का बगल में घर है, एक भाई का बगल में घर है। अच्छा। हम लोग 4 भाई यहीं जो है, हाँ। पहले तीनों एक ही में थे, अब ये अलग अलग हो। गुदड़ी के लाल हैं आप भी? जी 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 हैं? जी चुनाव लड़ना, जी राजनीति में इतना एक्टिव होना, जी फिर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना, अरे लेकिन सब कुछ यहीं से। जी, सब कुछ यहीं से। और इन गलियों को छोड़ा नहीं आप? इनको नहीं न छोड़ा है, न कभी छोड़ेंगे। वो गाना था ना, छोड़ा जी, है जी, वो गलियां। जी जी, छोड़ा नहीं आपने? नहीं, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। न छोड़ा है न छोड़ेंगे। जी, तो जनता भी नहीं छोड़ेगी, और क्यों छोड़ेगी आप? जी जी ये सब गलियां खेलना, सब दोस्त मित्र हैं होंगे आप? जी, सब हैं यहाँ पर, खानदान के ही लोग, हमारे 10-15 घर हैं। अच्छा। वो भी हैं। हाँ। और यहाँ मुस्लिम समाज के काफी लोग रहते हैं, तो इनसे सबसे भी हमारा घरेलू संबंध है। अच्छा। आना जाना उठना बैठना, क्योंकि इन्हीं सबके साथ खेलना घूमना था। होली ईद सब जी, साथ में? होली ईद सब साथ ही में मनती है। अच्छा। यहाँ होली भी हम लोग मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। सब एक साथ है? जी, सब एक साथ है। गंगा जमुनी गंगा तहजीब यही जमुनी है? सब एक साथ बने रहते हैं हम लोग। आपकी पार्टी भी तो यही बात करती जी, हमारी पार्टी भी यही बात करती है, उसी विचारधारा से हम लोग चल भी रहे हैं। जी, देखिए टुल्लू पंप की आवाज आ रही है। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। बहुत। घरों में जो है, हाँ। कभी पानी नहीं आता था तो टुल्लू भी लगते थे। हाँ। लगाओ भाई टुल्लू। जी, लगाओ टुल्लू। तो हम लोग भी पानी दूर से पहले भर के लाते थे। हाँ। अब तो घरों में नल हो गए हैं, हाँ। लेकिन पहले हम लोग ये दूर से सब भरते देख के चीजें पुरानी सब याद आ जाती थे। है। सब याद आ जाती है। नहीं, यहाँ पानी पर- भी। जी जी जी। अब यहाँ पे एक परचून की दुकान हुआ करती थी। हाँ। यहाँ हम लोग सामान खरीदने आते रहते यहाँ? थे। जी, यहाँ पर। अच्छा। जी किसी मुस्लिम का है? जी जी हाँ, मुस्लिम का है। हाँ। उर्दू में लिखा है ना? जी हाँ, ये सब दुकानें इन्हीं सब। राजनाथ सिंह जी की का भी लगा है यहाँ पे तो? जी जी जी, अभी यहाँ रोड बनवाई गई थी, हाँ। उसमें लगाए थे। राजनाथ जी जी का हाँ, पत्थर लगा यहाँ हुआ? पार्षद है शिवपाल संवरिया, अच्छा। उन्होंने ही ये बनवाया था। वाह। तो चलें आपके? जी जी, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। जो ये तो हमारे फादर का, दादाजी का घर था, दादाजी ने बनवाया था, पुश्तैनी घर है। और उसके पहले आपको ले गए थे पिताजी के घर पे। अब वो घर ले चल रहे हैं जहाँ पर हम चारों भाइयों ने मिलके एक नया घर और बनाया है, वहाँ ले चलते हैं भाइयों आपको। के द्वारा? जी, भाइयों के द्वारा। तो चलिए, आई बैठिए। जी, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी। जो हमने 4 भाइयों ने मिलके ये घर बनाया है, सब भाइयों ने मिलके। अच्छा, दादाजी, पिताजी और अब भाई जी? जी हाँ, अब हम भाई लोगों ने, जो चारों भाइयों ने हाँ। ये बनाया है। हाँ। उस घर में क्या आपको लिखा है ले इस पे चलते आपने? हैं। ये कनौजिया कुंज? कनौजिया कुंज, ये मेरे फादर का नाम है, श्री राम गोपाल। अरे वाह, जी, क्या बात है। पिताजी के नाम पर आपने ये मकान लिया है? जी, बहुत बढ़िया। चारों भाई यहाँ? जी 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 अब देखिए, कहाँ छोटा सा एक मकान था जहाँ दादाजी थे आपके। जी जी जी। उसके बाद पिताजी ने उसको थोड़ा और बड़ा किया। जी 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 जी। और अब आप भाइयों ने तो इसे मैंसन बना दिया, बड़ा सा जी एकदम। जी जी, आइए। जी बिल्कुल। बहुत
कब बनाया आप इसे? ये 2014 में हमने लिया था। अच्छा, जी हाँ। वाह, ये देखिए हाईटेक मामला है। धीरे धीरे जी स्लोली ग्रोथ जी, किया आप लोगों ने। जी भाई साहब। दादाजी वहाँ, फिर जी। पिताजी वहाँ, जी, जी। फिर आप लोग यहाँ। जी जी यहाँ साइकिल भी है अखिलेश जी वाली। साइकिल भी है, अखिलेश जी भी है, नेताजी भी। हाँ, ये सब तो रहेगा ही। शोभा, ये बैठिए, जी। गजब। नेताजी, अखिलेश जी। अब देखिए यहाँ पूरा रूप धीरे धीरे बदल रहा है। जी। धोबी घाट से आपके पिताजी वाला घर, फिर जी। दादाजी वाला घर, जी। फिर ड्राई क्लीन, जी। और फिर आप लोगों ने जो ये शानदार घर बनाया है जी उसका नमूना है। क्या बात। तो यहाँ आते रहते हैं आप? जी हाँ, हम यहाँ 2-2 3-3 महीने, 4-4 महीने हम्म, रुकते हैं, फिर वहाँ मदर फादर के पास रुक जाते जाके। फिर वो प्यार खींच ले जाता है। जी। तो यहाँ आप लोग एक तरीके से गेस्ट हाउस जैसा यूज करते जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सारे भाई बनवा तो लिया आप लोगों ने जी हाँ, बनवा। कि ठीक है, गलियों से निकल के एक ठीक ठाक जगह होनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन फिर वही माता पिता चूंकि वहां रहते हैं, वहीं चले जाते हैं। वहीं चले जाते हैं। यहाँ मन नहीं लगता? यहाँ मन नहीं, उनके बिना मन नहीं लगता है। पिताजी आपके वही परंपरागत काम करते होंगे? पिताजी अभी तो करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि उनकी एज भी हो रही है, तो हम लोगों ने मना कर रखा, उनसे काम नहीं कराया। पिताजी से नहीं काम कराया, करते यही। ए हीरो, इधर आओ। ये बेटा है क्या आपका? जी हमारा बेटा है। क्या नाम है? मेरा नाम संभव। हाँ? संभव। संभव। किस क्लास में हो यार? मैं 7th में। 7th में। नेताजी देख रहे हो ना अपने पिताजी को, तुम भी नेता बनोगे क्या? मेरा तो क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर? अच्छा, कौन सा क्रिकेटर पसंद है तुम्हें? MS धोनी। धोनी? न विराट कोहली, न नए जमाने के, सब धोनी पसंद है तुम्हें? अच्छा, वो तो रिटायर हो गया यार। आप पर खेलता तो अच्छा था। खेलता अच्छा था। जी। कुछ करोगे तुम भी? हाँ, ठीक ठाक। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? मैं सिटी मॉडल CMS में? अच्छा, यहीं राजाजीपुरम में? गुड गुड गुड। पापा को देख के अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। कह रहा है बहुत ज्यादा। गुड। पापा देखो अभी अपना मूल काम छोड़े नहीं है, धोबी घाट, ड्राई क्लीन, फिर अपनी सारी चीजें हैं। ठीक लगता है ना? रोकते नहीं हो कि पापा कहाँ धोबी वाला काम कर रहे हैं, कहाँ पीट रहे हैं, धोबी पाट मार रहे हैं, कभी बोलते हो? नहीं। यही सब तुमको देखना है। अच्छा, परिवार आपको रोकता नहीं है? जैसे आप पॉलिटिक्स में आ गए, इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया, तो लोग कहते हैं कि भैया आपकी बीवी बच्चे नहीं कहते हैं कि शर्म आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अरे अब इसकी क्या जरूरत है? जी जी जी। तो कई बार जो है फादर ने भी मना करते हैं, और वाइफ भी मना करते हैं, बच्चे भी कहते हैं, लेकिन शरीर भी इससे स्वस्थ रहता काम करने से, और अपना काम भी होता रहता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग को मिल जाती हैं, इसलिए उस काम को नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक बात है। जी। सर, अपने मूल काम में शर्माना किस बात का? वही शर्मा, वही तो आधार है। आज भी है। हम लोग जो है लॉन्ड्री भी बैठते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, सारे काम करते, शर्माने कोई वही नहीं, जिस उससे हम लोग निकले उसमें क्या शर्माना। कहते हैं लॉन्ड्री में पेट्रोल से धुलते हैं, सही है? हाँ, उसका पेट्रोल अलग से आता है। अच्छा, उसका पेट्रोल अलग से आता है, लेकिन सब कपड़ों में नहीं यूज होता है। वो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें यूज होता है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि सब कपड़े पेट्रोल सभी से? कपड़ों में नहीं, सभी कपड़ों में नहीं। हाँ। और भी पाउडर आते हैं, कई पाउडर आते हैं उसके, अलग अलग आते हैं, लेकिन जो है पेट्रोल केवल कुछ कपड़े होते हैं उनमें यूज किया जाता है। लिखा रहता है कई कपड़े की ओनली ड्राई क्लीन। जी जी जी। सफेदी एकदम चमका के। जी, सफेद एकदम चमका के। जी। तो राजनीति में जब आप आए, जी, तो लोगों ने कहा होगा यार क्या करने जा रहे हो तुम? अब लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, वो कहते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को ये हमको लगा कि देखिए, हम जिस मार्केट में हम लोग बैठते थे, वहां पे दुकानदारों को कितनी दिक्कतें होती थी, तो उनकी सबकी भी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो आना ही था, कहीं ना कहीं उतरना था, किसी को तो आगे आना था। फिर वहां से निकले, फिर हमने देखा समाज के काफी लोग पीड़ित थे, परेशान थे, तो हमको लगा क्यों ना हम ही लोग आगे आवे, क्योंकि कोई तो आगे आएगा। तो इस बार ने हो सकता हमको इसीलिए बनाया हो कि हमारे लिए कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो बेटा, इसीलिए मैं बढ़ता जा रहा हूँ और समाज के लिए काम करता जा रहा हूँ। तो समाज के लोग आते हैं, मिलते हैं? समाज के लोग बहुत से मिलते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग हमसे मिलने आते हैं,
और मैं भी जाता रहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने आते हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश में दौरा चलता जी रहता है। जी जी जी। तो अखिलेश जी ने कोई दायित्व दिया? अखिलेश जी ने तो मुझे चमका दिया, कहिए तो कहिए चमका दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगातार, जब भी मैं शुरू से रहा, तो अभी कुछ समय पहले 2017 के चुनाव में हमारे छोटे भाई को टिकट दिया, वो पार्षद भी बने समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के लिए। और 2022 में हमको टिकट दिया, जिससे मैं चुनाव मलियाबाद से लड़ा, और लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, लोगों की सेवा करने का मौका मिला, लेकिन मात्र कुछ वोटों से मैं चुनाव में रह गया, केवल 2-4-5 हजार वोटों से रह गया, नहीं तो वहां भी हम लोग विजय हो जाती, विधायक होते। जी विधायक होते। तो ये अखिलेश जी की देन थी मेरी। विधायक होके क्या करते? विधायक बनने के बाद जो क्षेत्र की जनता है, जिस विश्वास से उन्होंने हमको वोट दिया, मैं फिर उसके लिए, चाहे वो नाली खड़ंजा हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो तहसील की लड़ाई हो, चाहे वो थाने की लड़ाई हो, किसी प्रकार की भी समस्या होती, तो मैं सोनू कनौजिया उनके लिए सीना खोल के आगे हमेशा खड़ा हूँ। नई विधायक हूँ तो भी खड़ा हूँ, और बन जाता तो भी खड़ा रहता। चलिए भैया, आपको ले चलते हैं। अब ये तो हम लोग चारों भाइयों ने घर बनाया है जी। अब इसके बाद हम आपको ले सकते हैं जहाँ से हम अपना कारोबार सारा करते हैं, जहाँ से राजनीति करते हैं, वहाँ आपको ले चलते हैं ऑफिस अपने हम। ऑफिस? जी भाई। चलिए। जी चलिए। कहाँ बनाया आपने? जी मैं ये मोहान रोड पर आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में ही ऑफिस है हमारा। अच्छा, आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाइए, दिल्ली निकल जाइए। जी 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 जी। वो भी तो आपके नेताजी का बनाया हुआ है। जी हमारे अखिलेश जी का। नेताजी ने ऐसा बना दिया कि आज सब लोग चलते हैं उससे, उसी पे। इतना बढ़िया बना दिया। आइए, बैठिए। ये हमारी वाह, कर्म स्थली है, जहाँ से मैं सारा वर्क करता हूँ। ये यहीं से मैं काम भी करता हूँ, हाँ, यहीं से समाज सेवा भी करता हूँ। कनौजिया सिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, जी कमाल है। और ये पूरी बिल्डिंग भी जो है, जी हमारी है बिल्डिंग, वाह। जी हमारी। अच्छा, वाह, हम लोग यहाँ से सारे यहीं से बैठ के सारा संचालन यहीं से चलता है। ये कितने फ्लोर का बनाया आपने? ये भाई साहब जो 4 फ्लोर हैं, हाँ, एक अंडरग्राउंड है, बाकी 4 फ्लोर ऊपर बना है। अच्छा, काफी बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस जी बनाया है। असल में इसमें कारोबार में एसोसिएट बहुत सारे होते हैं, अच्छा, तो उनके लिए हम लोग केबिन बनाते हैं, उनके बैठने के लिए, कि आराम से वो आए, उनके कस्टमर आए, वो अपना डील कर सके, अपना काम कर सके। इसलिए इसको ऑफिस को बड़ा बनाना पड़ा। तो यहाँ से राजनीति भी होती है? यहाँ से राजनीति भी कर लेता हूँ, यहीं से बैठ के समाज सेवा भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ। अरे क्या बात, पूजा पाठ करते हैं। जी 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 जी। पहले ही आते प्रणाम किया? जी प्रणाम जी, क्योंकि कर्म स्थली है, इसको प्रणाम करना तो हमारा हाँ, कर्तव्य है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना बैठने का बनाया है? जी हाँ, यहीं से बैठता हूँ, यहीं से सारे काम संचालित करता हूँ। नीचे यहाँ एसोसिएट बैठते हैं, ऊपर मैं बैठता हूँ। इससे बहुत ऊपर भी शानदार एसोसिएट बनाया बैठता आपने, चारों तरफ लकड़ी लकड़ी एकदम। इधर एक केबिन हूँ। है। छोटा केबिन ये है, बाकी बड़ा केबिन आगे है। वाह, आप कहाँ बैठते हैं? जी मैं यहाँ बैठता हूँ, ये। अच्छा, ये जी वाह, आइए भाई साहब, बैठिए। क्या बात है, बैठिए। शानदार। जी वाह, बहुत बढ़िया। मतलब धोबी घाट से चली हुई यात्रा, राजाजीपुरम की जो वो छोटी सी पतली सी गली, जी, छोटा सा घर, कितना फीट का है वो होगा 350 स्क्वायर फीट। 350 स्क्वायर फीट। जी। ओहो, वहां से फिर पिताजी का घर फिर आपने पिताजी बनाया, का और घर। ये फिर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस जी बनाया। कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए हैं। शानदार एकदम। जी जी जी। वाह, तो यहाँ से बैठ के क्या फील होता है आपको? यहाँ से बस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं से हम सारे कार्य करते हैं। हाँ, जितने भी अपने, और जो सामाजिक सेवा है वो भी यहीं से करते हैं, राजनीति भी यहीं से करते हैं। अगर कहीं जाना भी होता तो हम लोग यहीं से ही सारी चीज़ें जो है हैंडल करते हैं। हाँ। सब बहुत बढ़िया से
यहाँ से हम संचालित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बगल में आगरा एक्सप्रेस वे है, और यहाँ पर आगे हमारी प्लानिंग भी चलती रहती है, तो उसी पे काम करते रहते हैं, तो सारे काम यहीं से होते हैं। तो यहाँ जब आप धोबी घाट पे सुबह जाते हैं कितने बजे पहुंच जाते हैं? सुबह मान के चलिए कि मैं 6:45, 6:30, 7 बजे इस तरीके से पहुंच जाता तो वहाँ धोबी घाट पे अपना कपड़े धुलने उलने का काम कितने बजे तक होता है? हूँ। बस वहाँ मान के 1.5-2 घंटे का काम होता है, 1.5 से 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे का। फिर घर गए, तैयार हुए? फिर घर गए, फिर तैयार हुए, फिर चला जाता हूँ लॉन्ड्री पे। हाँ लॉन्ड्री पे कुछ देर रुकता हूँ, हाँ। करीब घंटा खान, फिर मेरे भाई वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद मैं सीधे वहाँ से निकल के ऑफिस आ जाता हूँ, इसी जगह इसी ऑफिस पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से सब चीज़ें संचालित होती रहती हैं। अगर विधानसभा में जाना होता तो यहीं से चला जाता हूँ, मलियाबाद बगल में विधानसभा पड़ती है, यहीं चला जाता हूँ। बाकी यहाँ पे दिन भर जो कार्य हम जो कर रहे हैं, कर्म भूमि कह लिए इसको, कर्म भूमि, यहीं से कर्म भूमि, तो यहीं से सारे काम जो है निपटाते रहते हैं। जो लोग आते रहते हैं उनसे मिलते रहते हैं, जो समाज सेवा वो भी यहीं से हुआ करती है, सबसे मिलना जुलना भी यहीं हो जाता है। सारे लोग यहीं आ जाते हैं? सारे लोग यहीं आ जाते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ से बिजनेस भी चलाते हैं, अपने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको भी देखते हैं, तो दोनों में घालमेल नहीं होता कि भाई कॉर्पोरेट एक अलग दुनिया है, बड़ा टाई सूट सेंट परफ्यूम के साथ लोग आते हैं, आम जनता एक अलग तरीके से आती है, यहाँ देखती है? जो हमारा स्टाफ है जी, वो वेल मेंटेन, टाई कोट में सब रहता है पूरा स्टाफ। हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें जो फाइनल डिसीजन लेने होते हैं वो हमको लेने पड़ते, तो हमको ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन क्योंकि हमको राजनीति भी करनी, समाज सेवा भी करनी, तो इसलिए हम टाई बेल्ट में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो स्टाफ है, हमारा छोटा भाई है, ये सब मिल के ये कॉर्पोरेट ऑफिस को चला रहे हैं। अच्छा जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो कभी अखिलेश जी आए यहाँ पे? अखिलेश जी अभी तो यहाँ पे नहीं आए हैं। शिवपाल जी? शिवपाल जी तो आ चुके हैं, शिवपाल जी आ चुके हैं। अखिलेश जी अभी नहीं आए, लेकिन उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन अखिलेश भैया के यहाँ कदम पड़ जाएंगे, तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आएगा ही, ये इंटरव्यू देखने के बाद अखिलेश जी जरूर आएंगे यहाँ पे। जी 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 जी। उनका नाम सुनते ही चेहरे पे खुशी आ गई आपको? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि वो हम लोग के हृदय में बसे हैं, हृदय में बसे हैं, इसलिए हमेशा जो है हम लोग उनको अपने सामने ही देखना चाहते हैं हर चीज़। कि इस बार जो है जल्दी से जल्दी 2027 में मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश का मान संभालें और गरीब मजलूमों की मदद करें, क्योंकि वो जब आते हैं तो एक विजन लेके आते हैं। अभी बगल में देखिए आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बना दिया, कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कर दी है, और यहाँ का किसान भी उनसे खुशहाल रहता है। जी, चलिए, यहीं पर बगल में ही हमारा एक रिजॉर्ट हमने बनाया है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी अभी तो आप मेरे धोबी घाट गए थे, उसके बाद मेरे लॉन्ड्री पे गए थे, मेरे पुश्तैनी घर पे भी गए थे। अब यहाँ से हम आपको अपने रिजॉर्ट पे ले सकते हैं, वहाँ चल के हम आपको और भी आगे की दास्तान रिजॉर्ट पे ले चलेंगे आप तो? जी हाँ, तो चाय पानी भी पिलाइए। जी बिल्कुल, नाश्ता पानी चाय सब वहाँ रहेगा। जी आइए आइए। आपने तो रिजॉर्ट का नाम लेके बड़ा स्पंदित कर दिया मुझे। जी जी जी, चलिए तो चला जाए रिजॉर्ट आप? जी बिल्कुल, वहाँ चलिए, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वहाँ पे काफी ग्रीनरी भी है, अभी कुछ वहाँ बहुत बढ़िया लगेगा। आइए नेता जी, बैठिए। जी 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 जी। तो हम लोग आ गए आपके? जी हाँ, ये रिजॉर्ट हमारा आ गया है, अभिनंदन के नाम से है। और अभिनंदन फार्म हाउस। अभिनंदन फार्म हाउस। वाह, काफी लंबा चौड़ा है भाई आपका। क्यों? जी, अभिनंदन फार्म हाउस। अभिनंदन फार्म हाउस। फार्म हाउस है कि रिजॉर्ट पूरा? रिजॉर्ट ही नाम रखा था, फार्म हाउस दिखने लगे हैं, क्योंकि अभी जो धीरे धीरे करके उसको बना रहे हैं। ये बन रहा है रिजॉर्ट का पूरा सिस्टम। या ये बगल में ले चलते हमारे मंदिर, इसके अंदर बना राधा कृष्ण जी का। अच्छा, मंदिर भी बनवाए घुसने के साथ ही? जी जी, पूजा पाठ। जी जी। वाह, आइए। बहुत शानदार आपने बनाया मंदिर।
सब ईश्वर की महिमा है, राधा कृष्ण जी की जो है, अरे वाह, उन्होंने वो जैसा दिमाग में डाला कि आके यहाँ बस गए, यहाँ की शोभा बढ़ा दी। अरे वाह, नीट यहाँ एंड का जो क्लीन, है सब एकदम कुछ जो साफ है सफाई। इन्हीं के सहारे है। वाह, बहुत सुंदर। किशन कन्हैया के आप पुजारी हैं? जी 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 जी। वाह, ये मूर्ति कहाँ से ले आए थे? जी जयपुर से आई थी। हाँ, अच्छा। जयपुर से आई थी। हाँ, और इसका 29 मई को ही हाँ, 2023 में जी जी, इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किया था। हाँ, और तब से जो है लगातार इनकी हम लोग सेवा में पड़े रहते हैं। हाँ, और फंक्शन सब भी कुछ कराते कर रहे हैं आप फंक्शन भी यहाँ पर। हाँ, शादी बारातें भी होती रहती हैं। हाँ, जी। तो पहले मंदिर आएंगे दर्शन करें। जी, पहले सबसे पहले हम आते हैं तो मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद ही और कहीं कदम रखते हैं इसके अंदर। अरे वाह, तो ये तो समाजवादी पार्टी पे है कि ये सब नास्तिक टाइप के लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ सनातन नहीं। विरोधी हैं? देखिए, ये तो विरोधी लोग कहते हैं। वैसे तो देखिए हमारे नेताजी ने भी कितनी बड़ी मूर्ति बजरंगबली की लगा रखी सफाई में। और अभी आपने जानकारी हुई होगी तो अखिलेश जी अभी केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग दूसरे लोग केवल अफवाह उड़ाते हैं, नहीं बाकी तो हम लोग तो सब चीज सबको लेके चलने वाले लोग हैं। सारे समाज के लोगों को लेके चलने वाले हैं, उनको मानते रहते हैं। क्योंकि अयोध्या गए नहीं अखिलेश जी, जी। तो वो लग गया एक आरोप। अब अखिलेश जी अयोध्या नहीं गए हैं, अखिलेश जी बाकी मंदिर में जा रहे हैं और कईयों मंदिर में जाते रहते हैं। जिस दिन बुलावा अखिलेश जी का वहां से आ जाएगा तो समाजवादी लोग वहां भी सब पहुंच जाएंगे। संत गाडगे जी महाराज की मूर्ति आपने स्थापित कर दी। ये हमारे समाज के महापुरुष हैं। हाँ, और हम लोग इनके ही प्रेरणा पे हम लोग चलते रहते हैं कि इन्होंने शिक्षा पे बहुत काम किए हैं और सफाई पे बहुत काम किए हैं, तो हम उन्हीं की प्रेरणा पे ही चलते रहते हैं। वाह, बहुत मतलब ऐसी मूर्ति हमने देखी नहीं है जी। अब संत गाडगे की ऐसी मूर्ति तो गजब ही है। सब किस चीज की है ये? ये फरीदाबाद से हमने बनवाई थी। ये इसका एक अलग मटेरियल आता है, उसकी बनी हुई बहुत है। सुंदर है, बहुत जी अच्छा। जी जी। तो अपने संत की, महापुरुष की मूर्ति भी है, जी। राधा किशन की मूर्ति जी है। जी जी जी। वाह, क्या बात है। गौतम बुद्ध की भी मूर्ति दिख रही है। गौतम बुद्ध की मूर्ति भी सामने लगी हुई है। वाह, तो ये है एक तरीके से प्रतीकों की राजनीति भी आप करते हैं। जी जी जी। सनातन, अपने संत गाडगे, जी। गौतम बुद्ध, तो हर तरफ राजनीति और एक समन्वय बनाने की कोशिश है आपकी। जी, हम लोग तो सबको इसलिए भी लेके चलते हैं कि देखिए सबकी जरूरत है। हाँ। समाज में समाज में से कहीं पे महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, तो कहीं भगवानों से प्रेरणा मिलती है, और कहीं राजनीतिक विचारधाराओं से चीजें बनती रहती हैं। तो इसी तरीके से सब चलता रहता है। हम लोग इसी पे काम किया करते हैं। तो यहाँ लगातार आपके इस रिजॉर्ट में शादी ब्याह सब कुछ? शादी ब्याह सब होता रहता है। हाँ, लगातार शुभ काम चलते रहते हैं। हाँ। और बराबर पूजा पाठ भी चला करती है, सब हुआ करता है। और आप देख रहे होंगे काफी यहाँ पे ग्रीनरी है। हाँ। ये हम लोगों ने बनवाया था। कितने एकड़ में है ये? ये वैसे तो भाई साहब मान के चलिए कि ये 6 एकड़ में ये पूरा बना हुआ है। पूरा? जी, है भी जमीन और भी है इसके पीछे है, लेकिन जितनी बाउंड्री वॉल है वो केवल 6 एकड़ में ही है। क्या सपना देख के बनाया था आपने? सपना यही देख के बनाया था कि एक अच्छा सा फार्म हाउस, सब लोग आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे और यहाँ पे छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहेंगे और बाकी लोग आके यहाँ शादी बारातें भी करेंगे, एंजॉय करेंगे। यही सब चीजें के लिए इसको तैयार कर रखा एकदम था लखनऊ से कि दूर। शांति से आदमी आके, कभी कभी यहाँ पे राइटर्स भी आते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, रुकते हैं अच्छा, यहाँ पे कई दिन। क्या बात है। तोप सब लगा दिया आपने? जी, ये तो सब डिजाइनेबल चीजें हैं, इसलिए शोभा बढ़ाती हैं। बस बच्चों के खेलने की सारी जी व्यवस्था? जी, बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे फाउंटेन भी लगाने की योजना थी क्या? जी हाँ, फाउंटेन भी लगाने की योजना थी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो इसमें काम चल ही रहा है। अभी बहुत से काम इसमें बाकी है। देखिए, गौतम बुद्ध की मूर्ति भी आपने स्थापित की है यहाँ पे। जी 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 जी, बहुत सुंदर। गौतम बुद्ध जी जो है, हाँ, वाह। इन लोगों से बस प्रेरणा मिलती है, उसी अब प्रेरणा पे हम राजनीति तो चलते गौतम रहते हैं। बुद्ध की, जी, राजनीति पीडीए जी की, जी जी जी, हैं?
जी। ये क्या पीडीए क्या है आपके अखिलेश जी का? पीडीए देखिए, कभी वो पीड़ित हो जाते हैं, कभी पंडित हो जाते हैं, कभी पिछड़े हो जाते हैं। देखिए पीडीए हमारी ऐसी हम्म अखिलेश जी ने बनाया है हम्म जिसमें सभी लोग, चाहे वो आधी आबादी हो, हम्म चाहे वो अगले समाज के लोग हों, हम्म जो पिछड़े हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम्म जो पिछाड़े गए हैं, हम्म उन लोगों के लिए पीडीए बना हुआ है। हम्म ये सामंजस्य जो पीडीए का बनाया जा रहा है कि ये जो गरीब, जो पिछड़ गए, उनके उत्थान के लिए अखिलेश जी ने ये पीडीए का एक विचारधारा बनाई। अभी आपने 2024 में देखा भी। ये देखिए इटावा की लायन सफारी भी बना दिया आपने। जी जी हैं? जी जी, धीरे धीरे गौ करके। माता भी है, घोड़े भी हैं, जी 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 जिराफ भी है। जी। क्या हाल है, आप भी जादूगर हैं आप भी। हाँ नहीं, सब ईश्वर की प्रेरणा से ही सब मिलता रहता है। हाँ उसी की सोच विचारे बनते रहते हैं हाँ। और चीजें यहाँ बनती रहती जो आप हैं। बात कह रहे थे कि पीडीए, जी। तो शोषित भी हैं, वंचित भी हैं, शोषित पिछड़े भी हैं, पंडित भी हैं। पंडित भी, सब जो पिछड़ा है वो पीडीए है, हम्म जो दुखी है वो पीडीए है, हाँ। जो अपमानित है वो पीडीए है। हाँ तो पीडीए के लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 2024 में जो पीडीए के लोग एक हुए, तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये देखिए भोले शंकर, जी क्या बात है, हैं? तो राजनीति में पीडीए यही है। जी, पीडीए यही है। हाँ, कहीं शंकर जी, कहीं राधा कृष्ण जी, जी जी, कहीं गाडगे जी, कहीं बुद्ध जी। हाँ। जी जी जी। इतना कंफ्यूजन क्यों है अखिलेश जी के पीडीए में? कंफ्यूजन कोई नहीं है, लेकिन अब कंफ्यूजन तो विरोधी कराते हैं, लेकिन हम लोग का सीधे मुद्दा ही है कि जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लोगों के लिए हमारा पीडीए है। हम लोग पीडीए बनाए हैं। अच्छा। उसी पीडीए पे काम कर रहे हैं। हाँ। जैसे महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, तो हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं। यही हमारा पीडीए है। यही हमारा पीडीए है। यही पीडीए है आपका? यही पीडीए। हाँ, जो ऐसे पीड़ित हैं, जी, जो इतना बड़ा रिजॉर्ट में रहते हों जी। और पीड़ित भी हों। आप भी तो पीड़ित लग रहे हैं। नहीं, इतने बड़े रिजॉर्ट में रह के। ये तो देखिए धीरे धीरे करके आदमी कुछ करता है तो कहीं ना नहीं, कहीं करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं उसका एक सपना देखिए, मैं होता तो है ये चाहता कि कुछ हूँ, करें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी जी हों, जी अखिलेश जी हों, जी चाहे नेताजी रहे हों, कोई भी नेता जी है, वो चाहता है कि देश का विकास हो और देश के लोग कुछ करें, काम करें। जी जी और नौकरी दें, नौकरी ले नहीं, जी कहते हैं ना हमेशा। जी, मोदी जी। जी भी कहते हैं। जी तो ये एक उद्यम आप कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गरीबी से उठकर, जी जी छोटे से जगह से उठकर जी। आपने अपने इस साम्राज्य को बनाया है। जी जी जी। तो आपका तो इस्तकबाल होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, नमस्कार प्रणाम होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये तो आपके जज्बे और आपके जिद की वजह से ये हुआ होगा ना। कोई सामान्य चीज थोड़ी है कि कोई एक गरीब लड़का उठता है और सब कुछ बना डालता है। तो ये अच्छी बात है। सबको मेहनत करनी चाहिए, सबको, चाहे किसी भी पार्टी के महापुरुष हों, जी जी जी, कोई भी बड़ा नेता हो, जी, जी, प्रधानमंत्री जी हों, जी जी, मुख्यमंत्री योगी जी हों, जी जी जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हों, सब ये चाहते हैं कि लोग काम करें, लाइबिलिटी न रहे, मेहनत करें। क्यों? जी बिल्कुल। तो उन्हीं सपनों को देख के आपने बनाया है वो सब। इसी बना रहे, धीरे धीरे बस यही सोचता हूँ कि और कितने महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियां लगा सकूं। हाँ। इसको बिल्कुल महापुरुषों की वो बना दूंगा। अच्छा, ये बताइए, जो आप बिजनेस धंधा पानी कर रहे हैं, जी, इसमें जो सरकार है, जी, मौजूदा सरकार, जी जी, योगी जी की सरकार, जी जी, वो यूपी के विकास के लिए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा करती है। जी जी, और लॉ एंड ऑर्डर पे उसका जोर है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसायी बढ़ेंगे, उद्यम बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी। तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है सब? नहीं, ऐसा आप देखिए कहाँ व्यापार बढ़ पा रहा है, कहाँ कुछ कर पा रहा है। काफी सालों से देखिए हम ही लोग अटके पड़े हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे कुछ विकास उस तरीके का दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो लोगों के काम आवे। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आया है, इतना काम हुआ है, और कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद रखते हैं, एनकाउंटर की पॉलिसी भी है, लंगड़ा पॉलिसी भी है। वो तो उनकी विचारधारा है कि उनको लगता है कि ऐसा कर दे रहे हैं, लेकिन आप बाकी आप देख ही रहे हैं कितने माफिया टहल रहे हैं, कितने घूम रहे हैं,
उनका कुछ नहीं हो रहा है। संगठित अपराध को तो खत्म किया है योगी जी ने, कि नहीं किया है? नहीं, कहाँ, आप देखिए सब ये संगठित नहीं है तो कौन है? कोई ये कौन लोग हैं देखिए जो संगठन बना के अपराध चल रहे हैं, लगातार अपराध भी होते जा रहे हैं, उनका कुछ होता भी नहीं है। कौन? अरे बहुत से लोग हैं, उनका क्या मैं नाम लूं? डर आप भी लगता है जानते क्या? हैं। डर किस बात का, लेकिन जो है मैं क्यों अपने मुंह से नाम लूं? वो सब वसूली हो जानते हैं, सब जाएगी। लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं वसूली हो जी जाएगी। जी 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 जी। वसूली नहीं होगी, इस सरकार में वसूली नहीं चल रही है। चल रही है। अब मैं कैसे अच्छा कहूं ये उसको? बताइए कि जी। आप इतना जो व्यवसाय कर रहे हैं, किसी ने आपको इस सरकार में परेशान किया, किसी ने रंगदारी मांगी, किसी ने आपसे उगाही की, आपके काम में रोड़ा डाला, ये तो बदला है ना प्रदेश में, कि नहीं बदला? ये ऐसा दावा सरकार करती है कि अब कोई रंगबाजी नहीं, कोई रंगदारी नहीं, कोई उसूली नहीं, कोई बकैती नहीं? अभी भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग कर रहे हैं, लोग पीड़ित नहीं है। तो लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कितनी चीजें आती रहती हैं और कितने घटनाएं होती रहती हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये नहर सब आपने हो खोद रहा डाली है कि ये प्राकृतिक है? नहर सरकारी है, ये नहर अरे सरकारी क्या है। बात है, ये सरकारी नहर सरकारी है। सरकारी नहर, जी नेचर के करीब आपने ये सब जी जी जी। बना ये लिया। सरकारी नहर। वाह, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र देव जी की नहर है ये। जी। ये सब भी खाली है, काहे नहीं निगाह लगा रहे हैं इसी पे? अब जितना अपना छोटे मोटे कारोबार है उसी से धीरे धीरे करके ये सब अच्छा, करते जा रहे हैं। अखिलेश जी में जी। और योगी जी में क्या अंतर आपको दिखता है? वो भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी 10 साल लगभग होने को है मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश जी आप देखते होंगे कि सबका ख्याल रखते हैं, लगातार जो है अपने लोगों का भी ख्याल रखते हैं और पूरे जनता का भी ख्याल रखते हैं। चाहे कोई पीड़ित दुखी, जब भी देखिए कई घटनाएं ऐसी हुई तो अखिलेश जी ने जाके खुद अपने पास से मदद करी। कितने लोगों से मदद भिजवाई, पार्टी के नेता मदद करने गए। तो अखिलेश जी में ये है कि लोगों का दर्द वो समझते हैं कि क्या दर्द है लोगों का, उनकी मदद करते हैं। अभी एक्सप्रेस वे बना, आपने देखा होगा, आगरा एक्सप्रेस वे, उसमें मुआवजा केवल 18 लाख रुपए था, लेकिन सब किसान परेशान थे, उनके घर टूट रहे थे, तो उन्होंने सबका एक लाइन से 50 लाख रुपए कर दिया। तो इस तरीके की सोच है अखिलेश जी की। कहा जाता है सब अखिलेश जी सोचते हैं। के ऊपर आरोप लोग लगाए कि अपने लोगों से जमीन खरीदवा के उनको मुआवजा दिलवा दिया। नहीं, ये गलत कहना है, ये गलत कहना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहाँ से अपनी जमीन अपने लोग दिला देंगे? किसान पहले ही से था, किसानों की जमीनें थी, किसानों के घर थे, लेकिन विकास के लिए उन्होंने ये करना पड़ा उनको। तो आपको लगता है कि 27 में कहीं कोई चांस बचा है आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल चांस है। ओ, बंगाल जीत के आए हैं भाजपा वाले। देखिए, बंगाल की राजनीति अलग है और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा होगा अभी 2024 के चुनाव में किस तरह पीडीए ने अपना पूरा उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने का काम किया। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में भी भाजपा हटेगी और नई सरकार सपा की आएगी। इतनी उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, ताकत पूरी लगा रखे हैं? पूरी ताकत लगा रखे। तो हमारे तो ताकत थोड़ा खत्म हो गया है, थोड़ा चाय पिलाइए। चलिए आइए, चाय पीते ना। आइए, कुछ हल्का सा। अरे ये हल्का सा है कि पूरा भारी सा है? हल्का है। क्या सुबह की गुनगुनी धूप है ये, वाह। और रिजॉर्ट, क्या बात है। और रसमलाई, कचौड़ी, शानदार। रिजॉर्ट पे क्या क्या बना डालते हैं भाई? क्या बस कुछ चीजें हैं ऐसी बन जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो खाया जाए? जी बिल्कुल, खाइए। लीजिए, रसमलाई लीजिए। यार ये रसमलाई देख के अखिलेश जी खाने के बहुत शौकीन है। जी जी। कहेंगे सोनू यार तुमने हमें अपने रिजॉर्ट पे नहीं बुलाया। भैया का भी जल्दी आगमन होगा। पाड़े को सब खिला दिया है जी। अद्भुत। वाह यार सोनू भाई, अपनी मेहनत से सब आपने कर डाला। भैया बस धीरे धीरे प्रेरणा मिलती रही, धीरे धीरे इसी तरीके से करते रहे और आगे भी धीरे धीरे इसी तरीके से करते रहेंगे। खस्ता खाया जाए? जी बिल्कुल खाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनता है आपके यहाँ। एक वरिष्ठ पत्रकार थे विनोद दुआ जी। जी जी। वो पूरे देश में खाते थे कहीं घूम घूम के जी, और कहते थे कि हम देश के लिए खाते हैं। अच्छा। तो हम भी आपके यहाँ
इस कचौड़ी का आनंद लेके ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या क्या बनाते हैं आप। अब आज आपने कचौड़ी खाई, आगे आइए फिर किसी समय तो आपको भोजन भी कराते हैं यहाँ का, बढ़िया देसी भोजन आपको कराते हैं। अच्छा, देसी? जी चूल्हे पे बनाते हैं क्या? आजकल चूल्हे का बड़ा क्रेज हो गया है। जी हाँ, चूल्हे पे यहाँ पे कई चीजें बन जाती हैं बढ़िया। आपकी पार्टी वाले जो देख रहे होंगे जी, हम लोगों का ये वीडियो, नेता लोग जी वो लोग भी डिमांड कर देंगे आप, क्या सोनू भाई हमें भी खिलाओ। बिल्कुल खिलाया जाएगा। ये सबका रिजॉर्ट है, सब लोग आए। अब मुझे अच्छा भी लगता है जब सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो राजनीति में ये आपकी विधानसभा भी है? नहीं, ये विधानसभा नहीं है, ये विधानसभा सरोजनी नगर है। अच्छा, सरोजनी नगर का पार्ट है ये? जी हाँ। आपकी विधानसभा मलिहाबाद? जी, हमारी विधानसभा मलिहाबाद। वहां तो जुगल किशोर की पत्नी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़े नेता। काम उम किया कि नहीं? काम आप देख लीजिए, जनता त्राही त्राही कर रही है, वो भी लगातार 10 साल रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि वो कह सके कि ये काम हमने कराया है। सड़कें आज भी वैसे ही हैं। वहाँ पर डिग्री कॉलेज लड़कियों का सबसे जो अहम मुद्दा है, लड़कियों का डिग्री कॉलेज वहाँ है ही नहीं। तो वहाँ लड़कियाँ बहुत दूर दूर जाती हैं। और इसके अलावा भी क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जिससे कहा जाए कि हमारे विधायक ने कुछ किया। कुछ नहीं किया वहाँ पर। हम लोग तो लगातार गलियां गलियां गांव गांव घूमा करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता विकास का, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ से इस बार तो सांसद भी समाजवादी पार्टी के हो गए। अब जब से आर के चौधरी आए, क्योंकि उनकी निधि 5 करोड़ मिलती है तो उनको 5 विधानसभा देखनी है, तो केवल वो छोटी मोटी गलियां और लाइटें ही लगवा पाते हैं। तो आप जाएंगे लगभग गाँवों में, आप देखेंगे कि वहाँ पर आर के चौधरी जी के नाम की लाइटें लगी हुई हैं, सोलर ऊर्जा वाली। अच्छा, हाँ, तो वो धीरे धीरे करके आर के चौधरी हमारी पार्टी काम कर रही है वहाँ पर। मतलब उनके आने के बाद आपको कहना तो केंद्रीय मंत्री थे जुगल किशोर? कौशल किशोर थे, कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन वो भी 10 साल रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कहलाने लायक हो कि मलिहाबाद में तो उन्होंने ये विकास किया, या कोई बता दे वे आके कि उन्होंने ये काम किया है। कौशल किशोर? जी हाँ। एक बार बवाल में भी फंस गए थे वो? उनके बवाल तो लगातार चले ही करते हैं। आप हर 6 महीने में उनका एक नया बवाल देखिए। अच्छा, कुछ ना कुछ नया चलते ही रहता है। एक बार गोली चल गई थी घर के पास। अब ये उनका घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये वही जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। बाकी सरकार है, वो कुछ भी करें। सरकार हो है, वो चाहे कुछ भी करें। योगी जी छोड़ते थोड़ी हैं किसी को, छोड़ते हैं? अब आप खुद देख लीजिए, अब देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन छोड़ा जा रहा है, कौन पकड़ा जा रहा है। पीडीए के लोग केवल पकड़े जा रहे हैं। पीडीए? जी। तो कौशल किशोर की जो पत्नी है जया देवी जी, वो यहाँ से विधायक हैं? जी हाँ। मिलती उलती हैं आप लोगों से? मिलती का ऐसे ही, कभी हम लोग शादी बारात में कहीं या कोई प्रोग्राम किसी के घर पे होता है तो उनका भी इनविटेशन होता है, हम लोग का भी होता है, तो वहीं कभी कदार मुलाकात हो जाती है। मजा आ गया। आप आ गए इसलिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ। हम तो देखिए फील्ड में जाकर, जमीन पर जाकर अपने धुरंधर की तलाश करते हैं, उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। ये जनता कमरे में बैठ के मैं क्या बताऊं किसी को कि फला धुरंधर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत नाकाबिल हैं। काबिल हैं तो काबिलियत जनता अपने कैमरे में कैद है, देख लेगी। नाकाबिल है उनको भी देख लेगी। जी 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 जी। नहीं, ये आपकी मानता है। आजकल कहाँ कोई ग्राउंड पे देखता है और करता है। आप ग्राउंड पे निकल रहे हैं, समय दे रहे हैं, देख रहे हैं,
तो सच्चाई भी आपको सामने मिल के आ रही है। नहीं तो ऐसे एक कमरे में हो जाता इंटरव्यू, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, एक कमरे में हो जाता, जी। कहाँ कोई देखता, कोई समझ पाता। जी जी हमने आपका जो है धोबी घाट भी दिखाया, जी 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 आपके घर को भी दिखाया, जी आपके हाँ। साम्राज्य को, रिजॉर्ट को, ऑफिस को, सब दिखाया। जी जी आपके पॉलिटिकल विषयों पर भी बात की। जी हाँ हम्म जी भैया। तो मजा आता है ऐसे ही। जी बिल्कुल। हाँ, और आपने इतना शानदार लगता है। कचौड़ी और ये रसमलाई अपने रिजॉर्ट का खिलाया। जी 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 2027 के लिए आपको बहुत शुभकामना। धन्यवाद। ऐसे ही आप पूरी ताकत के साथ जी धुरंधर बनकर जी मलिहाबाद विधानसभा में जी काम करते रहिए, समाज जी। सेवा करते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आते रहेंगे, जनता को दिखाते रहेंगे। जी अगले धुरंधर की तलाश में एक बार फिर इस प्रदेश में घूमते रहेंगे। जी कुछ दिन बाद आपको एक और नया धुरंधर दिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमको काफ़ी समय दिया, आप आए और आपने हमारा ये जो भी आपने बनाया दिखाया है बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।